हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से। तो हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम को पढ़ा था, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने अभी जो है कि हमने नंबर्स को जाना है। तो इसमें जो है सिलेबस में जो दिया गया है तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें जो है नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। हाउ वी डिनोट अ नंबर। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, कोई बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं, है ना, 30876614 3, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, 6, ठीक है, 30876614 3 6, ये नंबर मैंने लिख लिया। तो इसको हम एक नंबर, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कितना नंबर है। अभी तो मैंने बोल दिया 30876614 3 6, बट अगर एग्ज़ाम में हमें पूछा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमें जो है सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम, नोइंग गवर्न नंबर्स, रियल नंबर्स में जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दिया गया है। देन सेकंड जो उसमें जो है सब टॉपिक जो है इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जो ये नंबर्स है इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो अगर किसी सबको ही पता है, ठीक है, बचपन में हम सीख लेते हैं कि हम जो है नंबर्स को कैसे डिनोट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या आता है हमारा वंस, वंस, देन क्या आएगा टेंस, देन आएगा हंड्रेड्स, वंस, टेन, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000, ठीक है, देन 10,000 के बाद क्या आता है लाख, ठीक है। इसको मैं एक सेकंड, इसको ही नीचे कर देते हैं। एक मिनट, इस नंबर को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3087661436, ठीक है। देन तो सबसे पहले हमारा आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन 10,000, ठीक है, TH लिख देते हैं, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर लाख, 10 लाख, देन करोड़, करोड़, देन 10 करोड़, ठीक है, TC लिख देते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो वंस का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म आएगी मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, होता है। तो 6 की वंस पे क्या आएगा 6, देन टेंस पे क्या आएगा 3, देन आएगा 4, देन 1,000, देन 6, 61,000, देन 7, देन 8, देन 0, देन 3। तो ये जो है हमारा जो है नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है। अब इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, इसको जो है वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से जो है कहाँ तक गए हम, 10 करोड़ तक। अगर सिंगल करोड़ तो 0 करोड़, तो 10 करोड़ तक का मतलब क्या है 30 करोड़। क्या लिखेंगे इसको 30 करोड़, ठीक है। देन देखो 10 लाख पे जा रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 87 लाख। देन देखो 10,000 पे जा रहा है तो 61,000, ठीक है। देन 100 यानी 400, 436, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर को जो है जो वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये नंबर्स हमारा क्या था जो हमने लिख लिया था 30876143, तो ऐसे जो हम नंबर को लिखते हैं। अब जो बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अंकित मान, अंकित मान, या इसको जातीय मान भी बोल देते हैं कई, जातीय मान, ठीक है।
तो अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू का मतलब क्या है? फेस वैल्यू मीन्स क्या है? द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, जो वैल्यू का जो खुद का इटसेल्फ का जो मान है वही क्या होता है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख लो फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, जो यानी वो ये जो नंबर है किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये किसी ना इसकी कोई किसी पोजीशन पे डिपेंड नहीं होता। ये क्या होता है? फेस वैल्यू का अर्थ होता है जो अंक का अपना मान होता है। सीधी भाषा में लिखा जाए, अंक का अपना मान। ठीक है, जैसे मैं नंबर लिख दूँ यहाँ 732, मैं बोलूँ 7 का जो है फेस वैल्यू क्या है इसमें, तो 7 का जो इसका जो ये जो है डिपेंड नहीं करता है पोजीशन पे कि किस पोजीशन पे, वंस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड पे, इस पे डिपेंड नहीं करता फेस वैल्यू। तो 7 का फेस वैल्यू की नंबर जो इटसेल्फ होता है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। अगर 3 की बात करें तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। 2 की बात करें 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, तो ये होता है गाइस फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ 453, तो 5 का फेस वैल्यू क्या है? अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का फेस वैल्यू क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर फेस वैल्यू ऑफ 4 पूछा जाए तो 4 का भी 4 ही होगा। तो फेस वैल्यू होता है जो उस अंक का खुद का मान होता है, वही उसका क्या कहलाता है? फेस वैल्यू कहलाता है। क्लियर? देन हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? जो प्लेस वैल्यू मीन्स क्या है? वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस। देखो, जो फेस वैल्यू था वो डिपेंड नहीं था किसी भी प्लेस पे। और फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द डिजिट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, कि ये इसके प्लेस पे जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे वंस हो गया, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो है जो हमारे जो है वैल्यू का जो प्लेस होता है, तो जो प्लेस होता है उससे हम नंबर्स को क्या करेंगे? वी मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, वी मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जो इसकी पोजीशन होगी उससे हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। याद रखना है फेस वैल्यू में जो है ये प्लेस पे डिपेंड नहीं करता, और प्लेस वैल्यू में प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हिंदी में इसको लिखा जाए तो प्लेस वैल्यू का अर्थ क्या है? अंक का स्थान। अंक का स्थान, अंक का स्थान के अनुसार मान, उसी को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम हिंदी में स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? अंकित मान। तो जैसे मान लो ये जो है अंक को उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। जो अंक होता है उसके स्थान के मान से उसको क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे एग्जांपल ये ले लो 453। अब 5 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? अब ये जो है प्लेस पे डिपेंड करेगा। आप डायरेक्ट अब इसको जो है 5 का प्लेस वैल्यू 5 नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्या था? फेस वैल्यू। तो 5 का प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, हमने 5 पे जाना है, यानी 5 का बोला टेंस। तो जो मैंने आपको बोला कि वी मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो नंबर वैल्यू कितनी है हमारी? डिजिट क्या है? 5 है। तो पोजीशन क्या है इसकी? टेंस है, तो टेंस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 50। तो यानी 5 का जो प्लेस वैल्यू कितना है? 50। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 9082। अब इसमें जो है 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है। अब देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, 1000 पे है तो हमारे 9 का डिजिट क्या है हमारे पास 9, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो इसका प्लेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इसका प्लेस कितना है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा 9000, तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना है 9000, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू डिजिट, जिसका पूछा जाए वो डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस, ठीक है, इन शॉर्ट, यानी अंक मल्टीप्लाई बाय स्थान, जो उसका स्थान होगा, ये याद रखना। और फेस वैल्यू क्या है, जो उसका खुद जो नंबर होता है वही उसका क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह आपको कोई एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, जैसे मान लो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 728, कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, 728, एक सेकेंड, 72843043016, ठीक है। अगर मैं इसमें 7 की प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो कितनी होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, ठीक है, 10,000 के बाद क्या आएगा, लाख, 10 लाख, देन करोड़, ठीक है। तो इसमें जो 7 की क्या बात की गई है, प्लेस वैल्यू की, तो 7 डिजिट क्या है मेरा 7 है, मल्टीप्लाई किससे करूँगी, करोड़ से, ठीक है, यानी 1 करोड़, कितनी ज़ीरो आएगी करोड़ में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 10 करोड़, तो कितना हो जाएगा 7 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, हो जाएगा हमारा 7 करोड़। अगर मैं इसमें टू की प्लेस वैल्यू पूछूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, तो कितनी ज़ीरो से कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 10 लाख से, 10 लाख से 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो जाएगा 20 लाख, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, 20 लाख। इसी तरह इसमें अगर मान लो इसमें 4 की पूछी जाए, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, कितने पे आएगी, 10,000 पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10,000 कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में क्लियर है। अगर मान लो इसमें ज़ीरो की पूछी जाए प्लेस वैल्यू, ज़ीरो भी है ना इसमें, हंड्रेड्स पे ज़ीरो है, ठीक है, इस नंबर को मैं दोबारा लिख देती हूँ नीचे, इस नंबर को दोबारा लिख देती हूँ, क्या था 72843 अब जीरो का सॉरी, प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो, वंस, टेंस क्या है, हंड्रेड, तो जीरो का प्लेस वैल्यू कितना 100, बट डिजिट क्या है ज़ीरो, और प्लेस वैल्यू क्या है इसका 100, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीरो का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तब भी ज़ीरो होगा, प्लेस वैल्यू पूछा जाए तब भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि जीरो से आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, ज़ीरो ही देगा, तो ज़ीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, याद रखना है। जीरो का जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है, जीरो का स्थानीय मान, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको स्थानीय मान, यानी जीरो मल्टीप्लाई बाय पोजीशन,
प्लेस है ना, यानी तो क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, 0 ही देगा। ठीक है, क्लियर। अब कोई एक, अभी इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन भी है दिए हुए। इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन है, खुद से ले लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। 5932 में 9 का क्या बताना है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 9 ऑफ दिस नंबर्स। तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 9 ही रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 36849, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, किसका बताना हमें, 6 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का। तो 6 कितने पे, 1s, 10s, 100s, 1000 एंड 10,000। तो 6 कहाँ पे है, 1000 पे। तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आंसर आएगा, 6000। ठीक है, क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जाता है, फाइंड द difference between place value and face value of 4 in 5462। अब देखो हमें इसमें डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, 4 का। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, 1s, 10s, 100s। 100 प्लेस पे है, तुम्हारे पास डिजिट क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 400। देन फेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही होगी। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस क्या होगा, माइनस करेंगे। 400 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 396। तो आंसर क्या आएगा, 396। ठीक है, एक क्वेश्चन 0 का ले लेते हैं, एक अब लास्ट क्वेश्चन एक। जैसे मान लो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 2075। तो इसमें देखो गाइस, अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 पूछा जाए तो उसमें आपको 1s, 10s, 100s करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आपको 0 का जो है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि ये जो है 0 मल्टीप्लाई जिस भी पोजीशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हम 10 से करें, 100 से करें, 1000, जिस मर्जी से करें, रिजल्ट क्या देगा, ये 0 ही देगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्ज़ाम में। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक, इन 987654, तो इसमें आएगा व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो डायरेक्ट बता दोगे आप, 1s, 10s, 100s, 10,000, सॉरी, फिर आ जाएगा 10,000। ठीक है, 8 का पूछा है तो 10,000 की बात हो रही है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो कितना हो जाएगा ये, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 80,000। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 46127। तो इसका आप लोग जो है आंसर झट से कर सकते हो। तो 4 का जो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 4 जो है कौन से प्लेस पे है, 46127 दे दिया है, तो 4 की बात कर रहा है। 1s, 10s, 100s, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 46127, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000। तो 4 की बात हो रही है, तो 10,000 की बात हो रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो कितना आ जाएगा ये, 40,000। तो है कोई ऑप्शन, 40,000, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 इन 837210। अब इसमें 7 की वैल्यू क्या है, अब इसमें ना तो प्लेस वैल्यू दिया है, ना ही फेस वैल्यू दिया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है
व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, इसमें करेक्ट कर लो, इसमें आ जाएगा यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, 837218, तो क्या आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 123, 123 डायरेक्ट भी कर सकते हो, जितनी जीरो डिजिट आएगी पीछे उससे जो है उतनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7000। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 942 756। इसमें जो है सेवन का आपने फेस वैल्यू बताना है। ऑप्शन भी लिख देती हूँ यहाँ पे 7, ऑप्शन बी लिख देती हूँ 700, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 70,000। ठीक है, इसका आंसर जो है ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 इन। इसमें जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 इन। अब यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ 6 ओनली वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द प्लेस, यहाँ पे लिख लेना प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू पूछा है। अब देखो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा 6 5 4 8 9 2 0 3, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, देन करोड़। ठीक है, तो इसमें जो है हमें पूछा है 6 का, तो करोड़ पे है, तो देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो आएगी करोड़ में। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई तो कितना होगा ये 6 मल्टीप्लाई बाय करो। अब देखो 6 के साथ जो ऑप्शन देख लो, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज, तो 10 की पावर कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो उसको क्या लिखोगे आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। तो करेक्ट आंसर इज द क्या आएगा, ऑप्शन कहाँ पे ये 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी था। इसी तरह आपके लिए एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, क्वेश्चन आपने करना है कौन सा, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे, इसका जो आपने कमेंट में इसका आंसर करना है। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ फेस, देखो गाइस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 652410, तो इसमें जो आपको फेस वैल्यू बताना है किसका 6 का, तो ऑप्शन दे देती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 5, ऑप्शन बी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर आपने जो है कमेंट में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन। अब हमें सम पूछा है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपको कि इसका फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो थोड़ा ऐसे ही था वार्म अप करने के लिए। अब देखो फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9। अब 9 की भी हमें फेस वैल्यू पता करनी है और 6 की भी फेस वैल्यू पता करनी है, और उनका क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना नंबर्स जो है यहाँ लिख देते हैं 907364। तो हमें एक तो पूछा है इसने प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है, और उनका क्या करना है, आपस में सम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सम। तो सबसे पहले 9 का देखो, 9 कहाँ पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स,
थाउजेंड, टेन थाउजेंड्स एंड लाख। ठीक है, तो कितने पे है ये? 9 लाख। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना हो गया? 9 लाख। लाख पे ही है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000s, देन लाख। ठीक है, और देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 6 का। अच्छा सॉरी, फेस वैल्यू पूछा है, फेस वैल्यू पूछा गया है। तभी मैं ऑप्शन में देखूँ, ऑप्शन में जो है बहुत स्मॉल वैल्यू दी है, और जब हम सम करेंगे तो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर, हमें क्या पूछा गया है इसमें? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 9। अब देखो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 15। 9 + 6 15। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द, लिख लो, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5, 6, 7 to 8। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 7 and 2 इन दिस। अब देखो नंबर क्या है? 2109 से जो मर्जी हो। देखो 7 का फेस वैल्यू, इसमें भी फेस वैल्यू की ही बात की गई है। ठीक है, इसमें भी किसकी बात की गई है? फेस वैल्यू की ही बात की गई है। तो फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? पेन कहाँ चला गया? 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। हमें डिफरेंस करना, 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 7 and place value of 4 in 7, 4, 5, 2। इसमें जो आपने डिफरेंस बताना है, फेस वैल्यू ऑफ 7 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। अब सम करना हमने, सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 8 निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स ही है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा? 800। ठीक है, और इसका फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। इसका सम हम करेंगे तो कितना आएगा? 808, 808। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। हमें जो डिफरेंस फाइंड करना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 का, किसका करना है? 4 का। तो 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का? 4 मल्टीप्लाई बाय वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। कौन सा प्लेस है इसका? 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 4000। तो इसमें जो हमें डिफरेंस किसका क्या करना है? फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 4 को माइनस करोगे, तो ये माइनस करना भी आना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको माइनस करना अच्छे से आता होगा। जब हमारे पास जीरो में से कोई डिजिट माइनस करने तो नहीं होती, आगे नेक्स्ट भी अगर कैरी करने के लिए जीरो, नेक्स्ट भी जीरो है कैरी। तो कई बार कोई बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि 4 में से 0 को माइनस करके क्या कर देंगे? 4 यहाँ पर लिख देंगे 004। आप खुद देखो, आप माइनस कर रहे हो और आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 4004। जबकि हम सब 4000 में कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? थोड़ा कम होना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कैसे आया, आपका रिजल्ट क्या है?
बढ़ के है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या आना था, इसको करो रफ, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, इसमें से यहाँ से देखो, यहाँ से कैरी करोगे, यहाँ पे कैरी आएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10, 10 बन गया, तो यहाँ पे बन जाएगा, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ से कैरी करेंगे, कितना बन गया, 10 बन गया, फिर 10 में से यहाँ कैरी करोगे, यहाँ बन गया 10, बट यहाँ कितना रह गया, यहाँ पे 9 रह गया और यहाँ पे कितना रह गया, 3 रह गया, तो यहाँ पे 10, अब यहाँ से भी कैरी करोगे, यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे 9 रह गया, ठीक है, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे क्या रहा था 9, यहाँ पे भी क्या था 9, यहाँ पे बचा था 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3900। तो चलो छोटा वैल्यू आपको पता है 4000 में 4 माइनस रो तो 3990 बट बड़ा वैल्यू भी अगर आए माइनस करने के लिए तो हमें कैरी करना होता है, ज़ीरो से उल्टा माइनस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। तो 6 का हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा इसमें, 927653, देखो वंस टेंस हंड्रेड्स, 100 प्लेस है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा 600। अब इसी का फेस वैल्यू बोला है, फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 ही होगा, और हमें सम फाइंड करने के लिए बोला, तो क्या होगा 9 प्लस 0 प्लस 6, 609, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऊपर वाले का आंसर लगाया मैंने, नहीं लगाया, 3996, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी तो आज फेस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो समझना है, बिल्कुल बेसिक्स है। हमें जो है फेस वैल्यू पता होना चाहिए, जो फेस का मतलब खुद से जो अपना हमारा फेस का वैल्यू खुद का होता है, ठीक है, और प्लेस वैल्यू जो उसको जो है प्लेस के स्थान पे जो हम उसमें जो है प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पे बैठा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय बाय।